हेलो मेरे छोटे भाइयों बहनों। तो जिसकी ज़रूरत थी वो चीज़ आ चुका है। अब आपका क्लास जो है लगभग रेगुलर रहेगा। और सबसे पहले ख़त्म करेंगे हम लोग अप्लाइड फिजिक्स, क्योंकि अप्लाइड फिजिक्स में आपको भ्रमित बहुत किया जाता है। और अप्लाइड फिजिक्स आपका बेस है। अगर आपको फिजिक्स नहीं समझ में आएगा तो जो कोर ब्रांच है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये कोर ब्रांच में आप नहीं चल पाइएगा अगर फिजिक्स आप शुरू से नहीं समझिएगा। बाकी ब्रांच में क्या है कि रटना है। लगभग आईटी वगैरह में कुछ नहीं है, प्रोग्रामिंग है। उसको तो फर्स्ट ईयर से ही मतलब है, फर्स्ट ईयर ख़त्म, उसका कैलकुलेशन से फिजिक्स से नाता ख़त्म। ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल में है उसके लिए फिजिक्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, अप्लाइड फिजिक्स। तो अप्लाइड फिजिक्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा किसी भी रूप में। तो ये रहा पेन, इसी का इंतज़ार था, क्योंकि स्क्रीन पे लिखने में, उंगली से लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने ये मंगा लिया है पेन। और इसी से शुरू होगा अपना अप्लाइड फिजिक्स। तो चलिए अभी दिखाते हैं कि हमारे पास मटेरियल क्या क्या है, हमारे पास क्या मटेरियल है आपके लिए, ताकि आपको लगे नहीं कि हाँ हम वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हम लोग कर पाएंगे, मैंने किया है, आपको करवाएंगे। देखिए आपके मटेरियल क्या क्या है, देखिए आप स्क्रीन पे देखिए। तो ये रहा माई फाइल्स मेरा, यहीं पे हम आते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या है हमारे पास, क्या हम कर सकते हैं। हम कर सकते हैं क्योंकि हमने किया है। औरों को भी पास करवाए तो मुझे लगता है कि हम कर सकते हैं, और मैं आपको करवा सकता हूँ। इसलिए करवा सकता हूँ क्योंकि आप देखिए यहाँ मेरे पास क्या क्या मटेरियल है। सबसे पहले अप्लाइड फिजिक्स की बात, पहले मटेरियल की बात कर लेते हैं। ये देखिए अप्लाइड फिजिक्स हमारे पास। दूसरा जो सिलेबस है आपका, आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे स्क्रॉल होते हुए दिख रहा होगा। आईएएस की तैयारी मेरी चल रही है। ये देखिए 9th क्लास का मैथ्स है, ये जो नेक्स्ट ईयर अपना करना चाहते हैं तैयारी, उसके लिए एनसीईआरटी का पूरा बुक है मेरे पास। और मैं इसी को क्यों फॉलो करता हूँ, क्योंकि सबसे बेस्ट बुक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सरकारें ही बोलती है कि सबसे बेस्ट बुक है। जिसको यूपीएससी वगैरह भी करना है उसको ये पढ़ना है। ये रूलर का सिलेबस है, ये 10th का मैथ्स और साइंस है। ठीक है, चलिए अब फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स देखिए ये रहा आपका। हमारे पास ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा हिंदी और इंग्लिश। और आप कंफ्यूज होंगे क्या सिलेबस सेम है? सिलेबस सेम नहीं, सिलेबस 99% सेम है। आपका जो अप्लाइड फिजिक्स 1 होगा वो 11th क्लास होगा, जो अप्लाइड फिजिक्स 2 होगा वो 12th क्लास होगा। तो ये 11th क्लास की बुक है। आप अपना, मैं झूठ, अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अपना सिलेबस उठाइए और उसको देखिए और मैच कीजिए, क्या मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा आपका सिलेबस। ये देखिए मैं जूम कर लेता हूँ, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये आप देख सकते होंगे इधर पे, यही है कंटेंट। कंटेंट है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी आपको कैसे पता चलेगा? ये देखिए आपको एनसीईआरटी दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ। झूठ तो करना ही नहीं ना भाई, हम चोरी थोड़ी कर रहे हैं, या हम तुमसे कुछ थोड़ी मांग रहे हैं कि हमको दे दो। ये झूठ किस लिए बोलना है कि नहीं? चलो ठीक है। ये देखिए आप एनसीईआरटी आपको दिख गया लिखा हुआ, ये एनसीईआरटी का ही बुक है। ये उसका पब्लिश्ड हुआ एनसीईआरटी, ये लिखा हुआ इधर पे। चलिए अब बात करते हैं कंटेंट की। देखिए कंटेंट क्या है, आप अपना सिलेबस निकालिए। आप चाहें तो आप सिलेबस निकालिए और मेरे साथ देखिए कि ये है या नहीं है, ये झूठ है या सच है। चलिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, उसमें आप देखिए डायमेंशनल क्वांटिटी होगा, डायमेंशनल फार्मूला होगा, डायमेंशनल एनालिसिस होगा। बस इतना ही है इसमें। इस यूनिट में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, लगभग इस यूनिट में कुछ नहीं है भाई। ये यूनिट जब पढ़ोगे तो पता चलेगा बहुत कम टाइम का ये यूनिट है। बस आपको इसमें क्या है कि 2 चार्ट हैं, सिर्फ 2 चार्ट हैं जो कि आपको याद करने हैं। कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको याद करने हैं, बस हो गया। चलिए सेकेंड यूनिट की बात करते हैं। मोशन, मोशन भी आपके सिलेबस में है, आप देख लीजिएगा। मोशन है, मोशन इन प्लेन ये भी है। उसके बाद अगले मोशन की बात करते हैं। लॉ ऑफ मोशन तो होगा ही। लॉ ऑफ मोशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन का लॉ, ये तीनों आपने पहले भी पढ़ा होगा।
उसको इलेबोरेट करके अभी क्या करना है आपको, 10th में भी पढ़ा होगा लॉ ऑफ मोशन आपने, अभी उसको क्या करना है, डिराइव करना है कि आखिर वो हुआ कैसे, उसका डेरिवेशन आपको पढ़ना है इसमें। उसके बाद ये देखिए इक्विलिब्रियम पार्टिकल्स, सर्कुलर मोशन, उसका ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसको नेगलेक्ट कीजिए। चलिए वर्क पावर एनर्जी का आप अपना सिलेबस देखिए, ये है आपका काइनेमेटिक, ये होगा एक काइनेटिक वाला, वर्क होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, वर्क डन, वेरिएबल एनर्जी थियरम, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी स्प्रिंग स्टोर एनर्जी। स्प्रिंग में जो एनर्जी होती है वो स्टोर्ड होती है, क्योंकि आप किसी एनर्जी को अगर पकड़ के आप किसी भी स्प्रिंग को अगर पकड़ के खींचेंगे, अगर उसको छोड़ देंगे तो इसका मतलब क्या है, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर है, तभी वो आपको आके हिट बैक करेगा। किसी भी स्प्रिंग में जो एनर्जी होती है वो स्टोर्ड फॉर्म में ही होता है। चलिए ठीक, ये देखिए आइए आप पार्टिकल में बात करते हैं। सेंटर ऑफ मास, मोशन, वेक्टर, प्रोडक्ट, टॉर्क, इक्विलिब्रियम, रिजिड बॉडी, ये सब पढ़ना ही है। आपके सिलेबस में नहीं है भी है तो आपको पढ़ लेना है। ये देखिए हाँ, अब चलिए आपको भरोसा नहीं है तो सिलेबस की एक बार बात कर लेते हैं, सिलेबस भी खोल लेते हैं, ठीक है। इसको करते हैं डिस्कार्ड, इसको करते हैं बैक, और एक बार और बैक करेंगे और बैक करेंगे, सिलेबस में चलेंगे। सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस यही है ना, सेमेस्टर 1, देखिए सेमेस्टर वन, ये देखिए अप्लाइड फिजिक्स ए है, अप्लाइड फिजिक्स ए ये दिख रहा है आपको। चलिए ठीक, अब इसका सिलेबस हम देख लेते हैं। अप्लाइड फिजिक्स, डिटरमाइन द कंसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस वेक्टर। झूठ बोलना ही नहीं ना भाई, ना तुमको झूठ बोल के आगे बढ़ना, ना हमको झूठ बोल के आगे बढ़ना है। मैं एक वीडियो कर लूँगा, एक वीडियो आप देखोगे, उसके बाद थोड़ी देखोगे। आपको भरोसा नहीं हो तो वीडियो थोड़ी देखना यार, औरों की तरह हम नहीं है ना कि आपको बेवकूफ़ बनाते रहें। औरों की तरह हम ना हैं और ना बनना चाहते हैं भाई। बाकी आदमी तो आपको इतना बेवकूफ़ बना रहा ना कि आप अगर सही से एक बार देख लोगे तो आप परेशान हो जाओगे। ये देखिए, ये देखिए आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, आपको याद आया यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स वहाँ भी था आपका, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ये आपके दो पार्ट में थे, एक प्लेन में था, एक रोटेशनल मोशन में था, ठीक है। ये देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी आपको उधर भी था कितने 3 यूनिट मिल गए आपके, 3 यूनिट मिले ना। हाँ भाई साहब 3 यूनिट मिल गए। चलो आगे भी दिखा देते हैं, आपको भरोसा नहीं है तो। सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो मोशन वाले में ही है, बस अलग अलग करके दे दिया। एनसीईआरटी ने क्या किया, ये अलग अलग नहीं किया, एक साथ करके दिया है। चलिए ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में क्या है, यही थ्रेशोल्ड, फ्रीक्वेंसी, एसेंशियल, जो लास्ट वाला जो आपका था यूनिट, उसमें दूसरे नाम से वही है इसमें। बाकी आपका प्रैक्टिकल है। ये 5 यूनिट आपके हैं, ये 5 यूनिट हो जाएंगे, आराम से होंगे, क्यों नहीं होंगे। हम हैं तो क्या गम है। तो शुरू करेंगे हम लोग फर्स्ट यूनिट कौन सा शुरू करेंगे, कल से इसको शुरू करेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और कल के कल ख़त्म कर देंगे। आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ये देखिए ओवरव्यू, ये रहा आपका, ये रहा आपका ओवरव्यू। ये देखिए इधर आप, देखिए इधर आप, आपका ये यूनिट सिस्टम है, आपका जो यूनिट सिस्टम है सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, और जो 2 टेबल मैं बोला था कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो 2 टेबल है। ये टेबल है एक ऐसा यूनिट वाला, इसमें जो पूरा आपको ब्रीफ करके दिया है कि 1 मीटर में क्या कंसिडरेशन है, ये सब। और दूसरा टेबल बस इसके जस्ट नीचे ये टेबल, ये 2 टेबल इम्पोर्टेंट है। अब बाकी चीज़ें क्या हैं, बाकी चीज़ें डेसिमल कैसे क्या यूज करना है, बस डेसिमल के ऊपर है। और एक है
और एक है आपका फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, जैसे देखिए आपका एम है, सॉरी, जैसे आपका लेंथ है, आपका लेंथ है, जैसे मान लिया जाए कोई लेंथ है एल, तो उसको कैसे लिखेंगे, मीटर में, मीटर में लिखेंगे। लेंथ क्या होता है, एल, मीटर, ठीक है। तो इसका होगा एल, और उसमें जो डायमेंशनल फार्मूला में होगा वो 3 से डिवाइड, वो डिनोट होगा एम एल टी। एम मतलब मास, एम मतलब मास, एल मतलब लेंथ, और टी मतलब टाइम। यही है 3, बस इसी में ड्राइव करना है। अब मान लिया जाए लेंथ को हम ड्राइव कर रहे हैं, जैसे किसी भी एक्स मीटर को हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो वो लिखा जाएगा ऐसे ही, देखिए एम क्या है, मास, लेंथ में कुछ भी नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, 0। मास कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0। एक सेकेंड देख लेते हैं। मास अगर कुछ भी नहीं है, जैसे लेंथ है सिर्फ L इक्वल टू M, कोई भी लेंथ है तो उसमें कोई भी मास नहीं है, तो मास क्या हो गया, 0। अब लेंथ की बारी आई, लेंथ अपने पास है तो L हो जाएगा 1, उसमें टाइम कुछ है नहीं, 0। तो ये हो जाएगा इसका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेंथ। किसी भी लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला ये हो जाएगा। और जो ऐसा यूनिट वगैरह होता है, जो अदर जो डिनोशन होता है, डिनोशन बोलते हैं इसको, लेंथ का डिनोशन एल को, लेंथ को डिनोट करते किसी मीटर से, एम से। तो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा लेंथ का ये M0 L1 T0, बस यही है, कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। टेंशन किस लिए लेना यार, हम कत्ल थोड़ी कर रहे हैं। देखिए ये, बाकी आपका और कुछ है नहीं, करेंगे भाई मिल के। चलिए तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।